नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आज हम बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के मीरा रोड से। और मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, गीता अक्षदीप सोसाइटी, यहाँ पर एक लड़की के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऐसा मामला जो कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड से भी ज्यादा दरिंदगी भरा है, क्योंकि इस मामले में जो लिव इन पार्टनर है उसने पहले अपनी महिला दोस्त को मारा, ऐसे आरोप हैं। मनोज साने नाम का ये आरोपी है। उसके बाद उसके शव के ट्री कटर मशीन से कई टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को पकाया, उसे पीसा और ठिकाने लगाने की वो कोशिश कर रहा था। इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 4 जून को ये वारदात यहाँ पर इसी बिल्डिंग में हुई है। 7 जून को यानी कि कल शाम 7 बजे पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि कुछ सतर्क पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी जब बदबू फ्लैट से बाहर आ रही थी। कुछ पड़ोसी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर राज्य महिला आयोग की टीम पहुंची थी इस जगह को देखने के लिए। सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात हुई है, आवाज उठाई गई है उनकी तरफ से कि सोसाइटीज में हेल्पलाइन होनी चाहिए ताकि ऐसी वारदात पर लगाम लग सके। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा, फिर इनसे बात करेंगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू है और विक्टिम ने जो अक्यूज्ड ने गिल्टी तो एट प्रेजेंट तो उसने कहा है कि उसने किया है। उसको पुलिस कोर्ट भी लेके गए थे, थाने कोर्ट में, और पुलिस कस्टडी में है 9 तक। आजू बाजू के लोग कुछ घबराए हुए हैं, तो हमने कहा कि थोड़ा उनको भी सांत्वना दो और आगे जाके सेफ्टी प्रिकॉशन ज़्यादा लेने चाहिए। लेडीज़ लोगों को अलर्ट करना चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं आगे चल के नहीं होनी चाहिए। हेल्पलाइंस जो है वो हर किसी सोसाइटीज़ में जगह जगह पे होनी चाहिए ताकि हेल्पलेसनेस नहीं होए, लेडीज़ इमीडिएटली कांटेक्ट कर सके और उन्हें हेल्प मिल सके। तो आपने राज्य महिला आयोग को सुना, जिन्होंने कहा कि अभी उन्हें अक्यूज का स्टेटमेंट लेना है, लेकिन पुलिस एफआईआर के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। 16 जून तक पुलिस हिरासत में उसे भेजा गया है और जांच पड़ताल चल रही है, उसे पूछताछ चल रही है। तमाम जानकारियां जो मोटिव है इसके पीछे वो सामने आएगी। लेकिन क्या जो इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो जानते हैं? आइए हम समझते हैं। कुछ पड़ोसियों ने इससे पहले भी बात की है। सर, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम है प्रताप। प्रताप जी, आप क्या जानते हैं आरोपी मनोज साने के बारे में? क्या कभी आपकी बात हुई? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात वो कर सकता है? ऐसा उनको देख के तो कभी लगा नहीं उस चीज़, क्योंकि दिखने में बहुत साधारण थे और वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। अपनी दुनिया में रहते हैं दोनों, हस्बैंड और वाइफ। अभी सुनने में आया कि फिलहाल सुनने में आया कि हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लिव इन रिलेशन में रहते थे हम लोग। तो ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं करते थे, कोई पूछता है, कोई उनसे बात भी नहीं करता था, ना वो किसी से बात करते थे। खाली सुबह एक मॉर्निंग वॉक के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। उसके बाद वो जो भी है डॉग फीडिंग करते थे, तो उस टाइम पे कोई उनको हाई हेलो था बस, बाकी दूसरा किसी से हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो ये भी पता चल रहा है कि उनके नाम तक लोग यहाँ पर नहीं जानते थे। सोसाइटी के किसी फंक्शन में भी वो लोग नहीं, कभी नहीं कोई किसी का नाम जानते हैं। उनका नाम कोई जानता नहीं था, ना लेडी का ना जेंट्स का। उसका नाम अभी हम जानने लगे हम लोग, ये कांड होने के बाद। तो इसके पहले कभी आपकी बात नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। आप लोगों में से किसी की हुई? आप लोग क्या जानते हैं? जो वही जो अभी आते जाते रहता था वही देखते थे हम लोग। कभी लड़की से बात हुई आपके घर में? किसी से कभी लड़की से, वो कभी नीचे आते नहीं थे वो लोग। कहते वही जो हस्बैंड है वो आते थे, कल बाइक से जाता था, बाइक से आता था, काम पे जाता था। बाकी दूसरा किसी से बात ही नहीं। आपकी बिल्डिंग में ही ऐसी वारदात हुई है, क्या कहेंगे? जहन में आपकी पहली चीज क्या है? पहली चीज़ तो ये वारदात नहीं होनी चाहिए थी। उससे हमारी सोसाइटी को बहुत फर्क पड़ा। हमारी जो माँ बहनें थोड़ा घबर गई हैं, और जो हुआ, जो गलत हुआ नहीं होना चाहिए था। और अब उसके जब हो गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। अभी उससे आगे क्या करना है उसके लिए हम लोग स्टेप लेंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो बदबू, जो स्मेल थी वो नीचे सोसाइटी के गार्ड तक पहुंच रही थी। इतनी ज्यादा वो स्मेल थी, जबकि 7वें मंजिले पर ये हुआ था। आप लोगों को कुछ ऐसा एहसास हुआ? आप लोग कौन से मंजिले पर रहते हैं? तो मैं भी एक्चुअली मैं यहाँ रहता हूँ, जी विंग में रहता हूँ। वो आपका विंग अलग है? जी, मेरा विंग अलग है, हमारा विंग अलग है। तो स्मेल को लेके कुछ ऐसा? स्मेल को लेके ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये वारदात हुई 3 तारीख की रात को, और वो स्मेल उनको कल दोपहर को आने लगी ज़्यादा। जो मिस्टर श्रीवास्तव उनके सामने रहते हैं, उनको जब तो उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। तो फिर उन्होंने उनके सेक्रेटरी को कॉल किया, क्योंकि आई एम चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ईयर। तो उन्होंने पहले मुझे कॉल किया, तो मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी को कॉल किया, सेक्रेटरी ने बोला आप पुलिस को बुलाइए और देखिए डाउट है तो कुछ भी क्लियर कीजिए। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस लोग ने दरवाजा जब तोड़ा, जब देखा तो ये सब उनको कांड नजर आया। और एक मांग उठ रही है कि सोसाइटी में हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, हेल्पलाइन ऐसी टीम होनी चाहिए जिस तरह से की वारदातों पर लगाम लगे। तो आप चेयरमैन होने के नाते क्या करेंगे? नहीं, एक्चुअली हमारे चीज़ में है, माइगेट करके हमारे पास ऐप है। तो उसमें कोई भी अगर एंट्री करता है तो पहले हम लोग उसको मैसेज देते हैं, और वो अप्रूवल देते हैं तो हम लोग उनको भेजते हैं ऊपर, वरना उससे आगे नहीं भेजते। और हमारी सोसाइटी
में लोग अलग अलग लोगों के जाति प्रदाय रहते हैं, तो सब मिलजुल के रहते, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ऐसा सब होना नहीं चाहिए। अब ऐसा हो गया है तो अभी आप लोग के माध्यम से चाहता हूँ कि हमारी बदनामी ना हो, हमारी सोसाइटी का नाम खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये आप बिल्डिंग के ही कुछ लोगों को सुन रहे थे जिन्हें उनका नाम तक नहीं पता था, वो काफ़ी रिजर्व रहते थे। दोनों के ही बारे में कहा जा रहा है। 56 साल का आरोपी मनोज साने और 32 साल की उनकी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य, जिनकी ये निर्मम हत्या हुई है। हमने कोशिश की आरोपी के घर जाने की, क्योंकि 10 साल पहले वो अपने बोरीवली वेस्ट के घर को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। किराए में वो यहाँ पर रह रहा था। उसकी राशन की दुकान भी बोरीवली वेस्ट में थी, जहाँ वो मृतका से मिला था। हम जब उनके घर गए तो पता चला कि उनका घर किराए पर है। उनके माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं। उनके चाचा उनके बगल के फ्लैट में रहते थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, किस तरह से वो शौक में है और उनका क्या कहना है अपने आरोपी भतीजे को लेकर। आपको सुनाते हैं। आपको पता चला मनोज साने पर क्या आरोप है, कैसे पता चला और उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, आरोप क्या है वो ये टीवी पर ही मालूम पड़ गया ना। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपकी जहन में क्या आया, ऐसा कर सकता है वो? अभी ऐसा तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन ऐसा बहुत टेंशन होगा इसलिए उसने ऐसा तो वो सीधा था। मतलब आपको अपराध के बारे में पता है ना? ये आरोप है कि कई टुकड़े किए हैं अपने लिव इन पार्टनर के। सरस्वती वैद्य कुकर तक में उसको उबाला है। जघन्य अपराध। वो अपना न्यूज पर ही सुना, वो ऐसा ही सुना, फिर इसलिए मुझे शौक लगा है। ऐसा कैसा हो गया, ऐसा मर्डर हो गया, ऐसा ही बात न्यूज था। जो महिला उनकी लिव इन पार्टनर थी सरस्वती वैद्य, बताया जा रहा है कि वो अनाथ थी। क्या कभी आप लोग मिले? वही मैं बोलता है कि वो नाम भी मुझे मालूम नहीं था। हम लोग मिले आप लोग? नहीं, कभी नहीं मिला था। अभी क्या 10 साल पहले वो छोड़ के गया, बाद में कभी खाली रेशन के दुकान पर मिलता था, वो हम हाथ करके चला जाता था। व्यवहार कैसा था मनोज साने का आप लोगों के? हमारे साथ तो अच्छा था। कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की 10 साल पहले छोड़ने के बाद? नहीं, ऐसा ही उधर ही मिलता था रेशन की दुकान, इधर आता ही नहीं। राशन की दुकान अभी बंद हो गई है? राशन की दुकान ही चालू है उधर। आज गुरुवार है ना, गुरुवार को बंद रहती है। मधुकर जी, अगर खुल के आप बता सके, कितने अचंभित हैं कि आप जिसको जानते थे, जिसको बचपन से देखा, वो इस तरह का अपराध कर सकता है? लेकिन बाद में इतना रिलेशन नहीं था ना, वो उधर गया। क्यों नहीं था? कोई कारण बता पाओ? कारण क्या बताएगा? ऐसा झगड़ा मिगड़ा तो कुछ नहीं हुआ था। पर ऐसा किया होगा या नहीं, बतौर चाचा आपको क्या लगता है? उस पर मैं आपको आप चाचा हैं उसके, तो मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि आपके लिए खबर कितना अचंभित करने वाला, और आपको लग रहा है क्या कि आपके भतीजे ने ऐसा किया होगा? वो ऐसा कैसा मैं बता सकता है। तो आप उनके चाचा को सुन रहे थे, आरोपी के, जहां पर उनका कहना है कि 10 साल पहले ही बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। कभी कभार राशन की दुकान पर मुलाकात होती थी। वो बिल्कुल भी संपर्क में नहीं था, किसी पर त्योहार में भी घर नहीं जाता था, उनसे मुलाकात नहीं करता था। बिल्डिंग में भी जहां वो किराए पर था, आप कुछ ऐसी आवाज़ सुन रहे हैं कि वो बातचीत नहीं करता था। 4 जून को बताया जा रहा है कि इस हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन बदबू की वजह से जो आस के जो पड़ोसी हैं वो सतर्क हुए और पुलिस को उन्होंने सूचना दी। तो किस तरह से पुलिस के हत्थे आरोपी चढ़ा, सतर्क पड़ोसी की वजह से, ऐसी है पड़ोसी सोमेश से हमने बात की है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं खुद सोमेश श्रीवास्तव, जिन्होंने कि सबसे पहले सूचित किया। सोमेश, ये बताइए कि ये जो लोग हैं, ये फ्लैट है, ये आपके सामने, ये लोग कब से रहा करते थे और आपको कैसे शक हुआ? 3 साल से रहते थे यहाँ पे। शक कैसे हुआ? मंडे से स्मेल आने लग गई थी, तो हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, कि अपने यहाँ माउस बहुत थे, तो इग्नोर किया उसको। 1-2 दिन आया, फिर कैसे स्टिंग धीरे धीरे बढ़ती गई, तो उस वजह से एक बार लास्ट टाइम जब वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में गया था इनके पास नॉक करने कि शायद आपके घर से ना स्मेल आ रही है ज़्यादा। तो फर्स्ट नॉक में तो खोला नहीं, सेकंड नॉक जब किया तब वो स्प्रे करने लग गए डिओड्रेंट का, मतलब उन्होंने दरवाज़ा खोला? हाँ, दरवाज़ा खोला उन्होंने, आपने देखा? अंदर से स्प्रे का आवाज़ आई खाली। अच्छा। तो उससे कैसा हुआ कि एकदम शक पक्का हो गया कि यार कुछ गलत किया रहेगा तभी ऐसा कर रहे हैं। तो फिर मैं नीचे गया, फिर मैं तो आधे घंटे बाद वो कपड़े वपड़े पहन के नीचे चले गए। तो नीचे मुझे मिले तो वही बोले, मैं बोला कि आपके घर से शायद स्मेल वेल आ रही है तो देख लेते। तो बोला मैं काम से जा रहा हूँ, मैं 10:30 बजे आता हूँ तो फिर देखते। ये बुधवार की बात है? हाँ, वेडनेसडे की बात है।
तो यानी कल की बात है। तो फिर वही मैंने बिल्डिंग का इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा है, इश्यूज है। तो अपने सेक्रेटरी ने इनके एजेंट्स को फ़ोन किया, जो इनने जो रूम दिलाया था। वो हाफ एन आवर में आ गए थे, तो उनको भी स्मेल आ रही थी अंदर से। तो फिर हमने पुलिस वाले लोग को बुलाया, तो पुलिस वाले आए, ताला वाला तोड़े, फिर बस वही अंदर गए। तो अंदर गए तो आप लोगों ने क्या देखा? क्योंकि बता रहे हैं कि कई टुकड़े कर दिए गए थे। तो शव कहाँ, फ्रिज में पड़ा था? कहाँ पड़ा हुआ था? फ्रिज नहीं था उनके पास। अच्छा, फ्रिज नहीं। हम अंदर गए तो सामने वुड कटर मशीन रखी थी। फिर और अंदर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन रखी थी, और इलेक्ट्रिक से जो चलती हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक से चलती है। और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक पड़ा था। तो हमें लगा शायद उसके नीचे बॉडी है, तो उसमें कट कर, तो कुछ नहीं था, ना कोई ब्लड ना कुछ। किचन में सब कुछ था, जो भी था। 3 बाल्टियाँ भर के रखी थी, जिसमें ब्लड और मसल सब सड़ गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या बॉडी है, क्या है। बाल्टियों में उससे 100 के टुकड़े करके रखे हुए थे। हाँ, कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल का है कि फीमेल का बॉडी है। वो इतना कट कर चुका। बड़ी खबर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस बड़ी खबर में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मुंबई से एक लड़की के मर्डर का सनसनीखेज मामला। लिव इन पार्टनर किस तरह से उसके साथ दरिंदगी से पेश आया। उसकी हत्या के बाद आरोप है कि शव के कई टुकड़े किए गए, उसे पकाया भी गया, ठिकाने लगाया गया, उसे पीसकर। ऐसी दर्दनाक जो ये घटना है वो श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद तो दिलाती है, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो ऐसे में हमने एक रिपोर्ट करने की कोशिश की है कि किस तरह से हाल ही में हमने जो लिव इन पार्टनर है उनके साथ इस तरह की दरिंदगी होते देखी है। तो महिलाओं पर क्या आखिर भारी पड़ रहा है, किस तरह से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई में एक 32 साल की महिला को मारकर उसके 20 टुकड़े कर दिए गए। ये जुर्म किसी अनजान शख्स ने नहीं, बल्कि उसके साथ रह रहे इसके साथी ने किया। महिलाओं पर उनके करीबी लोगों की हिंसा की रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। श्रद्धा वालकर की उसके दोस्त द्वारा की गई निर्मम हत्या हो, या निक्की यादव जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारकर उसके अवशेष सूटकेस में भर दिए। दिल्ली की एक मसरूफ बस्ती में 16 साल की लड़की के कथित प्रेमी ने उसकी चाकू मारकर हत्या की हो, या मुंबई का ये ताजा वाकया, इन सभी मामलों में एक चीज समान है कि सभी उनके साथियों ने आपे से बाहर होकर या लड़ाई के बाद या फिर जलन के मारे अंजाम दिए। हालांकि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध नए नहीं हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें अपराधी ऐसे पुरुष हैं जो इन महिलाओं को जानते थे, बल्कि वो महिलाएं उन पर भरोसा करती थीं। जब हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं तो हमेशा आंकड़े देखते हैं, लेकिन अगर उनका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि महिलाओं पर होने वाले 95% से ज्यादा अपराध करने वाले उनके परिचित होते हैं। मनोविज्ञानियों का मानना है कि सोशल मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। फोन और डेटा आसानी से मिल जाते हैं और पोर्नोग्राफी पर हालांकि पाबंदी है, पर वो व्यापक रूप से उपलब्ध है। पुरुष पॉर्न देखते हैं और महिलाओं को वस्तु की तरह देखते हैं, त्वरित सुख ढूंढते हैं। पुरुष अपनी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वैसे तो पोर्नोग्राफी देखने पर भारत में पाबंदी है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भारत में कितना पॉर्न देखा जाता है। 2017 में एक प्रमुख पोर्नोग्राफी साइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पॉर्न की खपत में भारत का दुनिया में 3रा नंबर है। कई अन्य रिपोर्ट ज्यादा पॉर्न देखने और हिंसक व्यवहार के बीच सीधा संबंध बता चुकी हैं। ये कैसे पता किया जाए कि आप खतरे में हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि खतरे की घंटी पहचानना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब किसी महिला को लगता है कि वो सुरक्षित स्थान पर है। जब आपकी अपने किसी चाहने वाले से समस्या होती है, खासकर जब आप उनके बारे में जानते हैं, तो इंसानी फितरत है कि आप सोचें, चलो इसे सुधरने का एक और मौका दे दें। हिंसक लोग अक्सर
फौरन ही माफी मांगकर सुधरने का वादा करते हैं। इसीलिए समाज से मैं ये कहूँगी कि कभी किसी महिला से ये ना पूछे कि उसने साथ छोड़ा क्यों नहीं। मनदीप कौर की मौत अमेरिका में आत्महत्या के जरिए हुई। बरसों तक वो अपने पति की हिंसा झेलती रही। समाज के दबाव के कारण कोई संकेत भी नहीं दिए कि हालात इतने खराब हैं। जैसे कि मनदीप को यही सोचती मर गई कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कुछ भी डिवोर्स वगैरह करती हूँ लोग मेरे पे उंगलियां उठाएंगे, मेरी इज्जत खराब होगी। अपनी इज्जत बचाते और अपने बच्चों के बारे में सोचते उसने सुसाइड कर लिया। हर लड़की को जन्म से बताया जाता है कि अनजान मर्दों से सतर्क रहे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पति और प्रेमी से भी बचने की जरूरत है। और से और अगर लड़की परिवार के खिलाफ शादी करे या लिव इन में रहने का फैसला करे तो वो बिल्कुल पराई बना दी जाती है। और एक दिन हम पाते हैं कि जिस पे उस लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो ही सबसे ज्यादा क्रूर निकला। नई दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्य और संजय कौशिक के साथ नयनतारा सिंह, NDTV इंडिया।